हाय गाइस, मैं हूँ आप सबकी प्यारी सी संध्या। मैं दोबारा आप सबके पास आ चुकी हूँ अपनी लाइफ की स्टोरी सुनाने। उससे पहले मैं आपको एक चीज़ बताती हूँ। मैं अभी आप सबको पता है कि मैं उज्जैन गई थी महाकालेश्वर जी के दर्शन करने। तो मुझे है ना वहाँ पे एक पंडित जी मिलते हैं। वो पंडित जी मेरे को बोलते हैं कि महाकालेश्वर में सब लोग नहीं आते हैं, जिनका बुलावा होता है वही जाते हैं। तो ये बातें तो मुझे पता है, लेकिन मुझे एक चीज़ नहीं पता थी। तो मुझे वहाँ जाके पता लगा कि महाकालेश्वर में उन लोगों को बुलाया जाता है जिनकी लाइफ महादेव चेंज करना चाहते हैं। तो मुझे जब ये पता लगा ना कि जब इंसान बहुत ज़्यादा परेशान होता है, उसे कुछ भी समझ में नहीं आता है, तो महादेव उसे खुद अपने पास बुलाते हैं। तो शायद इसलिए उन्होंने मुझे भी बुलाया, क्योंकि मेरा जाने का कोई प्लान नहीं था वहाँ पे। मेरा अचानक से एकदम से मतलब प्लान बना वहाँ पे जाने के लिए। तो फिर मैंने मम्मी से बात करी, और आपको पता है मैं अपने श्याम से बहुत प्यार करती हूँ। मैं उन्हें भगवान नहीं मानती, मैं उन्हें हमेशा से शुरू से मैंने उन्हें अपना बेस्ट फ्रेंड माना है। ये भी बताऊँगी कि कान्हा जी से मुझे इतना प्यार क्यों हुआ था, स्टार्टिंग कैसे हुई थी उनकी, आपको ये सब कुछ एकदम डिटेल में बताऊँगी मैं। और क्या बोलूँ, मतलब चलो अपने लाइफ की स्टोरी सुनाती हूँ मैं आपको। हाँ, तो पहले तो मैं उज्जैन की बातें आपको बताती हूँ, उज्जैन में मेरे साथ क्या क्या हुआ। उज्जैन में पहले हमने महाकालेश्वर जी के दर्शन करे। फिर वहाँ पे दर्शन करने के बाद हम गए थे माता के मंदिर। माता के मंदिर के बाद हमें टाइम नहीं मिला, नहीं तो हम काल भैरव भी उसी दिन जाते, तो हमारे पास ना टाइम नहीं था, तो हम काल भैरव गए नहीं, जा नहीं पाए। तो नेक्स्ट डे हम पहले जाते हैं गणेश मंदिर, जो मतलब वहाँ की मान्यता है उस मंदिर की, गणेश मंदिर। वहाँ फिर काली जी के मंदिर गए हम। फिर काली जी के मंदिर में ना मतलब 5-6 शिवलिंग एक साथ ही थी, थोड़ी थोड़ी गैप पे। तो वहाँ पे दर्शन करें, मेरे को बड़ा अच्छा लगा वहाँ पे कि इतनी सारी शिवलिंग एक साथ। और फिर उसके बाद हम गए काल भैरव मंदिर। काल भैरव मंदिर में ना एक अघोरी बाबा थे, वो बैठे थे। जब हम जिस रास्ते से गए ना, तो उन्होंने पर लिखा हुआ था कि 12 साल उन्होंने खड़े होकर तपस्या करी है बिना कुछ खाए पिए। ओ माय गॉड, पता नहीं कैसे किया होगा उन्होंने तपस्या, इतने सिद्ध बाबा थे वो। तो उसके बाद वो ऐसे एकदम से ना ऐसे कंबल ओढ़ के और एक चेयर पे बैठे हुए थे। तो उनको मैंने देखा, बिल्कुल एकदम कमज़ोर भी थे वो, बट कहते हैं ना अघोरी जब मंत्र सिद्ध कर लेते तो वो कुछ भी कर सकते हैं, तो वैसे थे। उसके बाद मैंने ना एक है ना बाटल खरीदी, कहते हैं ना काल भैरव पे ना दारू चढ़ाई जाती है, तो मेरा मन था आपकी बार क्या ना मैं काल भैरव पे दारू चढ़ाऊँ प्रसाद के तौर पे। तो मैंने ना दारू परचेज़ कर लिया, वो भी ब्लैक में मिल रहा था वहाँ पे, क्योंकि शॉप्स है ना बैन हो गई है वहाँ, तो ब्लैक में देते हैं। तो ब्लैक में आपको पता ही है कि डबल रेट पे दिया जाता है, तो डबल रेट पे दिया उन्होंने। उसके बाद मैं अंदर गई, पंडित जी ने ना ऐसे ही ढक्कन खोला और थोड़ा सा चढ़ाया, और उसके बाद है ना उसको बंद करके फिर है ना एक जो उनके गार्ड्स होते हैं ना, वो कहते हैं कि मैडम अगर आपको पीनी नहीं है ना तो आप ये ना ये यहाँ पे दे के जा सकते हैं। मैंने कहा नहीं 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 नहीं, मैं नहीं दूँगी, मैं इसे लेके जाऊँगी, क्योंकि ये तो प्रसाद हो गया है, अब तो मैं पी लूँगी। ये कह के ले आई वहाँ से। उसके बाद है ना जब हम बाहर निकल रहे, नहीं बाहर नहीं निकल रहे थे, उससे पहले हाँ शिवलिंग, वहाँ पे ना शिवलिंग थी, काल भैरव में भी एक शिवलिंग है, तो हमने उनके दर्शन करे। और फिर पंडित जी ने धागा बांधा मेरे हाथ पे। फिर मैं वहाँ से जब बाहर निकल रही थी ना, जो एग्ज़िट वाली गेट थी, वहाँ पे एक अघोरी बाबा बैठे थे। तो अघोरी बाबा से गई मैं, उनके मतलब नमस्ते वगैरह किया, पैर वैर छुए, तो उन्होंने मुझे आशीर्वाद दिया, झाड़ा भी लगाया। और फिर 2-4 फ़ोटोज़ वगैरह लिए उनके साथ। एक और थे, मतलब 2 अघोरी बाबा बैठे हुए थे वहाँ पे, तो वो 2। फिर वहाँ से हम निकल गए। फिर वहाँ से गए मंगलनाथ मंदिर। तो हम मंगलनाथ मंदिर में, वहाँ कहते हैं ना जो आपके ऊपर जो 9 ग्रह के दोष वगैरह होते हैं उसकी पूजा होती है वहाँ पे, तो वो दोष है ना कट जाता है वहाँ पे पूजा करवाने से। करवाना तो मुझे भी है, लाइफ में देखूँगी कभी दोबारा जाने का मौका मिले तो मैं ज़रूर करवाऊँगी। क्योंकि मेरे पे तो ग्रह चलते ही रहते हैं भाई, मेरे पे तो ग्रह हटते ही नहीं है, पता नहीं मेरी लाइफ कैसी है। तो फिर वहाँ से तो फिर गाइस वहाँ पे हमने दर्शन करे मंगल ग्रह महादेव की। फिर हम थोड़ा बाहर बैठे थे, मैंने फ़ोटोज़ वगैरह लिए अपने श्याम के साथ।
और फिर हम वहाँ से निकले बाहर, तो सामने दिख गया हमें कैमल, और मेरी बहन को करना था कैमल राइड। तो कह गई दीदी मैं करूँगी। मैंने कहा कि नहीं नहीं करना। तो वो पूछ कहती है रेट, कहते 50 रुपये। मुझे लगा कि वो ओनली फ़ोटोज़ के लिए है, पर उसने राइड करवाई। तो मैंने कहा ठीक है मैं भी करूँगी फिर। तो 50 रुपीज़ में अगर राइड भी है तो राइड भी कर लेंगे। तो मैं, मेरी मासी की छोटी वाली बेटी और मेरी बहन, हम तीनों ने राइड करी। बड़े मज़े आए कैमल की राइड पे, फ़ोटो वीडियो सब लिए हमने। उसके बाद जैसे ही मतलब पहले तो मैंने राइड बाद में करी। मेरी राइड करने से पहले एक चीज़ हुआ मेरे साथ। मैं ना मतलब मेरी सिस्टर जब राइड कर रही थी छोटी वाली, तो उसकी फ़ोटोज़ वगैरह क्लिक कर रही थी। तो इतने में ना एक अघोरी आया वहाँ पे, और उसने मुझे बुलाया। मैं वहाँ पे चली गई, मैं उनके पास चली गई। पता नहीं मुझे क्या हो गया था, मैं उनके पास चली गई। तो मुझे कहते हैं कि तुम्हारा नाम क्या है? मैंने कहा संध्या। तो कह रहा तुम बहुत परेशान हो। मैंने कहा नहीं मैं तो परेशान नहीं हूँ, मैं तो खुश हूँ। कह रहे नहीं, तुम्हारी लाइफ में बहुत सारी चीज़ें हुई हैं, कुंभ राशि है ना तुम्हारी? मैंने कहा हाँ। तो कह रहे कुंभ राशि वाले परेशान रहते हैं, पता है नहीं बात? मैंने कहा पता है, हमारे गुरु ही शनिदेव हैं, तो परेशान तो ऑटोमेटिक ही रहेंगे हम। तो लेकिन भाई मैं शनिदेव जी को भी मानती हूँ, हमारे गुरु हैं, वो हमारी राशि के गुरु हैं, और मैं उनको बहुत मानती हूँ। देखो जो हम कर्म करेंगे वो तो हमें मिलेगा ही मिलेगा, तो उनकी भी गलती नहीं है ना, वो तो कर्मों के आधार पे ही हमारी सज़ा तय करते हैं। तो फिर अघोरी ने ना कुछ चीज़ें ऐसी कह दी, और मतलब मेरी लाइफ के बारे में बताने लगा, जो मेरे अभी मेरे पास्ट में जो हुआ है ना, उसने मुझे वो सारी चीज़ें बता दी। तो उसके आगे ना मैं रोने लग गई। मतलब इमोशनल हो गई यार, क्योंकि मैं हूँ इमोशनल, बहुत इमोशनल हूँ। तो मैंने कहा हाँ। तो कहता बेटा तुम्हें क्या चाहिए? मैंने कहा मुझे कुछ नहीं चाहिए। तो बोलता है नहीं, मांग ले बाबा से, आज तो कुछ भी मांग ले। तो मैंने कहा बाबा मुझे कुछ नहीं चाहिए। तो उन्होंने ना अपने गले में, जो उनके पूरे फेस पे बॉडी पे भस्म लगा हुआ था, तो उन्होंने ना अपनी माला तोड़ के मतलब मुझे रुद्राक्ष दिया। बोला ले बेटा इसको अपने मंदिर में रखती हो। तो फिर जब वो मिल गया ना मुझे रुद्राक्ष, उसके बाद वो चीज़ें ऐसे बोलने लगी कि बेटा तुम बड़ी इमोशनल हो, और तुम लोगों को दिल से चाहती हो, पर लोग तुम्हारा गलत फ़ायदा उठाते हैं, मिसयूज़ करते हैं तुम्हारा। कोई भी हो उसमें, मतलब मेरी फैमिली हो या फिर कोई बाहर का हो। तो फिर कहते बेटा ये बता मैं सच बोल रही हूँ झूठ बोल रही हूँ? मैंने कहा आप सच बोल रहे हो, क्योंकि होता है मेरे साथ, क्योंकि मैं रिश्ते सच बताऊँ अपने शाम की कसम, मैं सच में किसी से भी अगर रिश्ता बनाती हूँ तो वो बिल्कुल दिल से बनाती हूँ। किसी को भी कुछ भी मानती हूँ तो उसे बिल्कुल अपने फैमिली की तरह ट्रीट करती हूँ। मैं से ना ये ढोंग नाटक ये सब नहीं होता है। और कभी मैं किसी से कुछ छुपाती भी थी तो अकेले में बैठ के रोती थी, मैं गलत कर रही हूँ। कुछ चीज़ें थी है, मैंने लाइफ में गलती करी, ऐसा नहीं है कि मैंने लाइफ में कभी गलती नहीं की, बहुत गलतियाँ की है। गलतियाँ तो इंसान से ही होती है ना। तो उसके बाद फिर बाबा कुछ बोल के फिर हाँ यही बोला ना बेटा तुम मांग ले, आज तुम मांग लो जो भी मांगना। मैंने कहा बाबा मुझे कुछ नहीं चाहिए। मेरे मुंह से ना अचानक से ये निकल गया कि मुझे मेरा प्यार चाहिए। तो उसने ना बोला नाम क्या है? मैंने नाम बता दिया। तो सीधा गौरी बाबा ये कहते हैं मुझे कि उसको ना किसी ने कंट्रोल में कर लिया अपने। मैं ये सब मानती नहीं हूँ, बट कहीं ना कहीं ये चीज़ें सच है, और वो भी मजबूर है। तो पता नहीं मुझे चाहिए या नहीं चाहिए, मुझे आई डोंट नो कि मुझे वो अपने लाइफ में वापस चाहिए या नहीं चाहिए। चीज़ें उसने बहुत सारी गलत कर दी है मेरी लाइफ में। और फिर ना उसके बाद जब बाबा ये सब बोलने लगे मैं रोने लग गई वहाँ पे, मेरे आंखों से आंसू आने लग गए। फिर उस टाइम ना चेंज रुपीज़ मेरे जेब में ना ओनली 20 थी, तो मैं उनको निकाल के देने लग गई। मैंने कहा ये लो बाबा। तो कहते हैं कि नहीं नहीं बेटा मुझे ना तुझसे पैसे नहीं चाहिए, मैंने तुझे अपनी छोटी बहन मान लिया है, तो ये तेरा भाई है ना, तेरा भाई तेरी आंखों में आंसू नहीं देख सकता। तू रोने लग गई ना, मैंने आज वचन दे दिया है। देख आज क्या वार है? मंगलवार है, और तू किसके आगे खड़ी है? मंगलनाथ के आगे। तो मैं महाकाल की कसम खा के कहता हूँ, उज्जैन की धरती पे हूँ, मैं महाकाल की कसम खा के कहता हूँ बेटी तेरी लाइफ में कभी तकलीफ़ नहीं होगी, तू आगे तरक्की करेगी। ये तेरे भाई का वादा है तेरे से।
तो फिर वो चले गए वहाँ से। फिर मैंने करी राइड, कैमल राइड। इमोशनल हो जाती है गाइस, छोड़ो उन सब। मैंने करी कैमल राइड, फिर मैं कैमल पे बैठी और मैंने बनाई वीडियो, एकदम मस्त वाली वीडियो बनाई है मैंने। फिर ना अगली वीडियो में बताती हूँ नेक्स्ट पार्ट में अपनी लाइफ की नहीं, उज्जैन की। उसके बाद बताऊँगी, 3-4 वीडियो बनने के बाद ही पता लगेगा मेरी लाइफ की स्टोरी का। पहले अब ये वाली स्टोरीज देख लो गाइस।